विभिन्न वेशभूषाओं में महापुरुषों की वेशभूषा के साथ आप इन बच्चों को लेकर आए हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ये बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में नागपुर के दीक्षा भूमि पर ये बहुजन महापुरुषों का मेला लगा है। ये तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश दिया था, उस संदेश को फैलाने का काम यहाँ जो पहराव जिन्होंने पहना है महापुरुषों का, जिनको हम बहुजन महापुरुष कहते हैं, उन बहुजन महापुरुषों ने तथागत बुद्ध का विचार पूरे देश में फैलाने का काम किया। अपने अपने लेवल पे, अपने अपने पद्धति से जिन लोगों ने बहुजन महापुरुषों का काम किया, जिन्होंने समता, स्वातंत्रता, न्याय और बंधुता का जो पाठ पढ़ाया, वो लोग महापुरुष के वेशभूषा में यहाँ तथागत बुद्ध उनके गुरु है। ये जिनको हम बहुजन महापुरुष कहते हैं, उनके गुरु अगर कोई है तो तथागत बुद्ध है। तो बुद्ध ये गुरु होने से आज उनकी जयंती है। गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में गुरु को वंदन करने, वेशभूषा करके, बहुजन महापुरुष की वेशभूषा करके उनको वंदन करने, ये सारे जो बालक बालिकाएं जो दिख रहे हैं, ये उनको वंदन करने आ रहे। और जिसमें हम ये कहेंगे तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, संत रविदास, संत कबीर, माँ जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी, रानी अहिल्याबाई, लहुजी वस्ताद साळवे, महात्मा फुले, झलकारीबाई, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, नारायण गुरु, छत्रपति शाहू महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियार रामस्वामी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माता रमाई, संत गाडगे बाबा, अण्णाभाऊ साठे, मान्यवर कांशीराम जी, और आज जो फिलहाल में हयात है वो बहन मायावती जी। ये तथागत बुद्ध का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश पूरे देश में फैला रहे हैं, इसलिए ये अभिवादन करने तथागत बुद्ध को आए। ये कल्पना लेकर हमारी जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्कूल है, उनके छात्र और उनके सहयोग से एक छात्र यहाँ महापुरुष का वेश बनाकर यहाँ आए हैं। ये देश में संदेश जाए कि बहुजन महापुरुषों ने तथागत बुद्ध का विचार देश में फैलाएंगे, इसलिए ये यहाँ ये कार्रवाई बच्चों का यहाँ महापुरुषों के हिसाब से लाया है। बच्चों को तैयार करने में आपने इतना वक्त दिया है, संदेश क्या होगा दीक्षा भूमि से आपका? अभी बच्चों को तैयार करने में मैंने, गंभीरताई, चमत्कारी, हम सब मिलके बच्चों को तैयार किया और यही हमारा संदेश है कि आज के दिन थोड़ा सा मागे बैनर से योगदान और हमारे देश की जो पूरे देश में उनका जो संदेश जाता है सर्वांचा व्हिडिओ असा पूर्ण लोकांना येईल। समोर बोलू तुम्ही या थांबून जातो. बरं, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने घ्या। वो आगे पीछे हो जाएंगे पूरे, इसलिए बोला पूरा उनको समझा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा मांगो। बाजू बाजू होऊन जा। अरे पुस्तक पण जवळ जवळ या. थांब थांब थांब, ये बेटा जवळ ये. ओ मोबाईल मोबाईल देना, आवाज देना.
या गाडीच्या बाजून चला. हो हो नाही पेमेंट त्यांचं नाही तुम्ही घ्या. शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि मुझे देख के चलो धन्यवाद काकी. त्यानंतर जिजामातांनी घडवलेलं म्हणजेच की शिवबा पण आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. तर शिवबा बनलेले आहेत मयंक आडे. मी मयंकला विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द इथे मांडावे. तलवारी तर सर्वांच्या हातात होती, हिंमत तर सर्वांच्या मंदतात होती, पण स्वराज्य घडवण्याची इच्छा फक्त मराठ्यांच्या रक्तात होती. जय जिजाऊ जय शिव. त्यानंतर शिक्षणाला महत्त्व आहे की शिक्षण जे काही महात्मा फुलांनी आपल्याला शिक्षण जे दिलेलं आहे तर ते शिक्षणाचं महत्त्व सांगण्यासाठी मी सोहम राऊतला बोलवत आहे. सोहम. सगळ्यांना माझं नाव सोहम मंगेश राऊत. सगळ्यांना माझं जय हिंद. माझं नाव सोहम मंगेश राऊत आणि मी महात्मा ज्योतिराव फुले बनलेले आहे. विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना वित्त गेले, वित्त विना सूर्य बसले, एवढे सारे अनर्थ एका अभिधाने केले. जय भीम. शिवबाची जोत म्हणजेच की सावित्रीबाई फुले. तर सावित्रीबाई फुलेला मी बोलवत आहे. ती बनलेली आहे. गाडगे बाबा अमर रहे, बाबू एलन हरदास अमर रहे, जगन्नाथ मंडल अमर रहे, अन्नभाऊ साठे अमर रहे, मान्यवर कांशीरामजी अमर रहे. मित्रांनो, हे सर्व बहुजन महापुरुष ज्यांनी तथागत बुद्धाची विचारधारा, तथागत बुद्धाचा विचार देशभर पसरवण्याचं कार्य केलं, हे ते महापुरुष आहेत. आज तथागत बुद्धांना अभिवादन करायला महापुरुषांच्या वेशामध्ये हे बहुजन समाजातील लहान बालक इथं आलेले आहेत. धन्यवाद. तथागत गौतम बुद्धाचा, तथागत गौतम बुद्धाचा. यामध्ये विशेषतः बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल स्कूलचे सर्व संचालक मंडळी, त्यांचा आभार. बहुजन समाज पार्टीचे कार्यकर्ता मंडळी यांचा सर्व आभार. आणि या ज्यांना महापुरुष म्हणून पेहराव घालून आपल्यामध्ये ज्यांनी उपस्थित केला त्यांचे आई वडील पालक या सर्वांचं या प्रसंगी आभार. आणि आपल्यात या क्षणी आता ही महापुरुषांची चळवळ ज्या घेऊन जाणाऱ्या बहन मायावतीजी हयात आहेत त्या उपस्थित आहेत. या निमित्तानं मी विनंती करतो की बहन मायावतीजी 2 शब्द काही संदेश देतील. बहन मायावतीजी. विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुण्य कोटेशन सांगितलं होतं स्पीच. आवाज लेकरांनो, ओळखले का? क्रांतीसूर्य ज्योतिबा फुले यांची मी पत्नी सावित्रीबाई बोलते. त्यानंतर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की झाशीची राणी कोण आहे बाबून, पण मेन जी आहे झलकारीबाई आहे. तर भरपूर लोकांना माहिती नाही की झलकारीबाई आहेत, म्हणजे झलकारीबाई होत्या आणि त्यांनी सुद्धा झाशीची लढाईसाठी त्यांनी सुद्धा म्हणजे प्रयत्न केले त्यांनी. तर आपल्यामध्ये झलकारीबाई सुद्धा उपस्थित आहे. तर मी गुणगुणला मी समोर बोलवते.
जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, गौरव से लड़ना सिखा गई वह तो भारत की ही नारी थी। तसेच की आपण त्या संविधानामुळे आपण इथपर्यंत आलेलो आहोत आणि तेच संविधान बाबासाहेबांनी पूर्ण केलेले आहे। तर आपल्यामध्ये उपस्थित बाबासाहेब झालेले आहे मितांशू शंभरकर। मी मितांशू शंभरकरला बोलवत आहे। मी बाबासाहेब आंबेडकर। आपले उद्दिष्ट काय तुम्ही नीटपणे समजून घ्या। शासन गती जबाबदारी हेच आपले उद्दिष्ट बनायचं आहे। तुमच्या मनात टचून तुमच्या घराच्या भिंतीवर ते कोरून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला दररोज आठवण राहील की ज्या आकांक्षा आपण उराशी पाठ घडून ज्यांसाठी आपण लढत आहोत हेच का लहानसण संकुचित घेणार नाही। थोडंसं नोकरीसाठी व सॉलिडसाठी आपले लढा नाही, आमची अंतकरण ती आकांक्षा फारच मोठी आहे। शासन गती जबाबदारी हीच ती आकांक्षा होय। त्याला कृती उत्तरण्यासाठी केवढे भगीरथ प्रयत्न करावे लागतील ते मग तुमच्या ध्यानात येईल। केवळ निवेदनाच्या किंवा शब्दांचा काही उपयोग होणार नाही। बाबासाहेबांना कसलीही अडचण न निर्माण करता त्यांनी आपलं घर संसार चालवलेला आहे, असं म्हणजेच की माता रमाई। माता रमाईचा आदर्श घेऊन आपण प्रत्येक स्त्रियांनी समोर जायला पाहिजे। असंच माता रमाई आपल्यामध्ये सुद्धा उपस्थित झालेली आहे। अग्रिमा गंगे। मी रमाई गरिबी जरीच्या संसारात होती, भीमाची रमा तरी साथ होती, भीम होते दिवे समान आणि त्या दिव्याची रमा वाच धन्यवाद। एक छोटासा प्रयोग होता आमचा की महापुरुषांच्या वेशभूषामध्ये मुलांना इथे प्रेझेंट करणं आणि तर ते उत्तम थोडे सरांमुळे ते आज सफल झालेले आहे। तर मी सरांचं मनापासून आभार मानते आहे की त्यांनी आम्हाला आणि आमच्या मुलांनाही संधी दिलेली आहे आणि त्यासाठी मी उत्तम थोडे सरांचं आणि संपूर्ण त्यांच्या टीमचं मी मनापासून आभार मानते। धन्यवाद। हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उस शब्द का मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये हरिजन शब्द का प्रयोग करे। मैं मंच पे चढ़ गई और उस शब्द का मैंने विरोध किया। तो उस कार्यक्रम में काशीराम साहब के कुछ सहयोगी भी थे, तो वो बात साहब काशीराम जी को पता चली और काशीराम साहब रात के 11 बजे मेरे घर पर आए और मुझसे कहा कि तुम क्या बनना चाहती हो। तो मैंने कहा मैं IAS अफसर बनना चाहती हूँ। तो साहब काशीराम जी ने कहा कि मैं तुम्हें उस मुकाम तक लेके जाऊंगा जहाँ दर्जनों अफसर तुम्हारे सामने फाइल लेके खड़े रहेंगे। मैंने निर्णय किया और निकल पड़ी बहुजनों के हित के लिए कार्य करने। लेकिन मेरे पिताजी को यह बात मंजूर नहीं थी, उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया और मुझे रोका कि तुम काशीराम के साथ में यदि जाओगे तो तुम्हें मेरा घर छोड़ना पड़ेगा। और मैंने घर छोड़ने का निर्णय किया और निकल पड़ी सियासत के उस सफर पर जिसका सपना देखना भी मुश्किल था। दिल्ली के रामलीला मैदान से काशीराम साहब और मैंने हुंकार भरी दलितों के हित के लिए कार्य करने की और 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का शासन काल था तो कभी दंगे नहीं हुए। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ही उत्तर प्रदेश में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेके जाने का काम हुआ। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, देश में और राज्य में विरोधी पार्टी की सरकारें रही है, लेकिन खासकर दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों का खासकर विकास नहीं हो सका है। अन्य अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण मिला है वो बीएसपी के अथक प्रयासों से मिला है। बीएसपी के अथक प्रयासों से ही बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। शुरुआती दिनों में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैंने हर विरोध सहा, मनवादियों की गालियाँ खाई, सियासत के दाव पेच देखे, हर मुश्किलों का सामना किया, लेकिन चट्टान के तरह खड़ी रही। आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगी कि जो चुनाव चिन्ह है हाथी, ये बाबा साहब का था, एक हो गया था, लेकिन इस चुनाव चिन्ह को साहब काशीराम जी ने वापस लाने का काम किया और बहुत अच्छे से संभाला। काशीराम साहब के जाने के बाद में उसको हाथी को मैं संभाल रही हूँ। मैं आज हूँ, कल रहूँ न रहूँ, लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी है इस हाथी को संभालने की, क्योंकि आप लोगों को पता है देश में कैसे वातावरण चल रहा है। भारत की संविधान बदलने की बात हो रही है, इसीलिए हमको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक मेरे सांस में सांस रहेंगी मैं बहुजनों के लिए संघर्ष करती रहूंगी। आप लोगों से बहुत आशा और उम्मीद रखती हूँ। धन्यवाद।